दोस्तों, कल अगर वार हो जाए और यूएस एक बटन दबा करके जीपीएस बंद कर दे तो क्या आपका गूगल मैप काम करेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इंडिया के मिसाइल्स भी एक्यूरेट रहेंगे? जी नहीं दोस्तों, इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम नाविक अभी खुद क्राइसिस में है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेशन इनसाइट विथ विकास मिश्रा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इंडिया का अपना जीपीएस सिस्टम यानी कि नाविक जो एक स्ट्रेटजिक बैकबोन माना जाता था, अब एक सीरियस टेक्निकल फेलोर फेस कर रहा है। और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों कि ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, नाविक में पहले भी मल्टीपल फेलोर्स हो चुके हैं। तो आज हम सिर्फ इस न्यूज़ को नहीं बल्कि इस सिस्टम की रियलिटी को समझने का प्रयास करेंगे। बट उससे पहले हम देखते हैं कि इंडिया टुडे ने कवर किया है कि इंडियाज़ जीपीएस इज़ डाइंग, इसरोज नाविक सैटेलाइट नेटवर्क इज़ डाउन टू 3 सैटेलाइट। दोस्तों, आउट ऑफ 7 सैटेलाइट में ओनली 3 सैटेलाइट्स अब बचे हैं और मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 4 की। इट मीन्स कि इंडिया का जो जीपीएस के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शंस था हैज़ ड्रॉड बिलो द मिनिमम स्ट्रेंथ नीडेड टू फंक्शन आफ्टर अ की सैटेलाइट्स एटॉमिक क्लॉक फेल्ड हो चुकी है दोस्तों, विथ ओनली 3 सैटेलाइट्स लेफ्ट एंड रिप्लेसमेंट डिले हो रहा है। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये ट्रबल क्यों आया। उससे पहले दोस्तों हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है इसके पीछे की बैक स्टोरी। देखिए, आपको पता होगा कि कारगिल वार जब इंडिया ने यूएस से जीपीएस डेटा मांगा और यूएस ने डिनाई कर दिया था, उस दिन एक क्लियर लेसन मिला था इंडिया को कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी किसी और पर डिपेंड नहीं हो सकती है। और इसी डिसीजन से नाविक का जन्म हुआ। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि ये नाविक होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो नाविक का मतलब नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन होता है। और इसका जब जन्म हुआ तो इसके पीछे की क्या एक समझ थी, आइए उसको समझते हैं। कि नाविक एक ऐसा सिस्टम है जो स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट्स की मदद से आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। जैसे आप मोबाइल में गूगल मैप्स यूज़ करते हो, वैसे ही नाविक भी काम करता है। बस डिफरेंस इतना है कि ये इंडिया का अपना जीपीएस सिस्टम है। आप ऐसे समझिए दोस्तों, इससे पहले जो ये नाविक आप नाम देख रहे हो, इसको इससे पहले IRNSS भी कहा जाता था, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसमें 7 सैटेलाइट हुआ करती थी, जिसमें से 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और 4 जो थी वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट थी। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ये जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होती हैं। पहली बात तो आप समझिए कि इन दोनों में क्या दो कॉमन पॉइंट्स होते हैं। पहला, जो आपकी जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं, ये दोनों की दोनों का जो ऑर्बिट है वो लगभग 36,000 किलोमीटर अर्थ से एल्टीट्यूड पर रहता है। 36,000 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर ये काम करते हैं। और इन दोनों का जो रोटेशन है वो अर्थ के रोटेशन के बराबर है। इट मीन्स 24 घंटे के इक्वल टू लगभग 24 घंटे के बराबर होता है। तो डिफरेंस क्या है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनस में, मैं थोड़े से पॉइंट्स में इसको बता सकता हूँ। कि देखिए, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है एक्चुअली ये क्या करती है, ये इक्वेटर के ऊपर 36,000 किलोमीटर पर रोटेट करती है। और इसका जो ऑर्बिट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इसका ऑर्बिट है वो 0 डिग्री इंक्लिनेशन मतलब कि सीधा होता है। इसलिए अर्थ से देखने पर हमें ऐसी सैटेलाइट्स एक जहां पॉइंट पर फिक्स दिखती हैं। और इनका अगर मैं यूज़ बोलूँ तो सिंपली इनका यूज़ हम लोग DTH टीवी, जो आपके घरों में सिग्नल्स आते हैं, टीवी आती हैं, उन पे यूज़ होता है। आपके जो वेदर सैटेलाइट्स हैं वहाँ पर इनका यूज़ होता है। और आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पर यूज़ होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ कि जियो स्टेशनरी का मतलब ही होता है कि सेम पोजीशन। अब आइए आपको मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या है। फिर देखिए, इनका जो ऑर्बिट होता है वो इंक्लाइंड हो सकता है, मतलब कि 0 डिग्री पर नहीं, उससे इंक्लाइंड होता है। कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होता है ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे और उसके काम पर। अगर आप देखोगे कि अर्थ से देखने पर आकाश में आप जब नीचे से देखोगे तो आपको दिखेगा कि मूव कर रहा है। और ये मूव किस पाथ पर करता है, ऐसा पाथ करेगा कि लगेगा कि 8 टाइप का शेप बना रही है। आप 8 लग रहा है ना, 8 इस टाइप का शेप बना रहा है। तो देखिए, ये जो हैं ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हैं और ये जो आप देख रहे हो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं सारे। तो कितने जियो स्टेशनरी और कितने जियो सिंक्रोनस है, मैंने बताया आपको कि 3 जो हैं सैटेलाइट्स थे वो जियो स्टेशनरी हैं। और जो 2 अभी आप इधर देख रहे हो 2 इस साइड हैं, तो टोटल 4 जो हैं वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हैं। ठीक है, सिंपल उन्होंने समझा। अगर आपको बोलूँ मैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स की यूज़ अगर आप देखोगे तो नेविगेशन में हम लोग कर लेते हैं, स्पेशल कम्युनिकेशन में करते हैं और हाई लैटिट्यूड कवरेज में भी इनका यूज़ किया जाता है।
अब आता है सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजिक ट्विस्ट कि नाविक सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है। ये मिसाइल दोस्तों गाइड करता है, आर्मी ऑपरेशन में यूज़ होता है, ट्रेन्स में, शिप्स में और फ्लाइट को भी ट्रैक करता है। यानी नाविक सिर्फ नेविगेशन नहीं है दोस्तों, इंडिया की सिक्योरिटी का बैकबोन है। इसलिए कहा जाता है नाविक इज़ इंडियाज़ स्ट्रेटजिक जीपीएस शील्ड। तो ऐसा क्या हुआ कि आज इस शील्ड में ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आइए जानते हैं। आज हम लोग इसी मुद्दे पर बात भी कर रहे हैं कि क्या है करंट क्राइसिस। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि नाविक एक सैटेलाइट है और उस सैटेलाइट में हमने आपको बताया टोटल 7 सैटेलाइट थी और उसकी एक सैटेलाइट IRNSS-1F, आप ये भी देख रहे होंगे, बिजनेस स्टैंडर्ड ने यूज़ किया है कि इसरोज नाविक डाउन टू 3 सैटेलाइट्स व्हाट इट मीन्स फॉर इंडियाज़ जीपीएस एम्बिशन। और आपने यहाँ देखिए मेंशन भी है कि इंडियाज़ इंडिजिनस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक फेसेस फ्रेश रिलायबिलिटी कंसर्न आफ्टर IRNSS-1F एटॉमिक क्लॉक फेलोर। मैं आपको आगे बताऊंगा अभी कि एटॉमिक क्लॉक होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बट उससे पहले आप समझिए कि सिस्टम को पूरे चलाने के लिए, नेविगेशन के लिए मिनिमम 4 सैटेलाइट्स चाहिए होता है एक्यूरेट नेविगेशन के लिए। लेकिन जैसा मैंने बताया ना आपको कि द सिस्टम्स रिक्वायर्स एटलीस्ट 4 सैटेलाइट फॉर एक्यूरेट नेविगेशन। लेकिन दोस्तों 7 सैटेलाइट्स में इस समय हिंदुस्तान के पास ओनली अबाउट 3 रिलायबल सैटेलाइट्स रिमेन बचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब हमारा नाविक किस तरीके से काम करेगा। सिस्टम का आधा बैकबोन वीक हो चुका है, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचे हैं। बट उससे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एटॉमिक क्लॉक। आइए देखते हैं। सबसे पहले समझिए, आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि एटॉमिक क्लॉक का सैटेलाइट में वही यूज़ है जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर हमारे हार्ट का है। इसलिए इसको बोला है दीज आर द हार्ट ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट। अगर हमारा हार्ट जो है बीट्स करना बंद कर दे तो इंसान ख़त्म हो जाता है। उसी तरीके से एटॉमिक क्लॉक अगर फेल हो गया तो सैटेलाइट की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। सिंपल वर्ड समझिए। अब थोड़ा मैं टेक्निकल वर्ड से आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, सैटेलाइट सिग्नल भेजता है और क्लॉक कैलकुलेट करता है एग्जैक्ट टाइमिंग को। ऐसा समझिए, द सैटेलाइट सेंड सिग्नल्स एंड द क्लॉक कैलकुलेट प्रिसाइज टाइमिंग। ठीक है। अब होता क्या है, आप सोचिए कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर ये क्लॉक 1 माइक्रो सेकेंड की भी एरर करता है, इफ़ 1 माइक्रो सेकेंड एरर कैन रिजल्ट 100 ऑफ मीटर्स ऑफ लोकेशन एरर आती है दोस्तों। मतलब कि अगर ये क्लॉक 1 माइक्रो सेकेंड की भी एरर करती है तो आपको जाना है सब्जी मंडी, आप चले जाओगे गल्ला मंडी, तो 100 मीटर्स का एरर आता है। इसका मतलब कि अगर क्लॉक फेल्योर तो लोकेशन फेल्योर, तो इस ऐसे जीपीएस या ऐसे नाविक का कोई भी रोल नहीं रहता है। इसलिए बोला जा रहा है कि अगर क्लॉक एक्चुअली सही से काम नहीं कर रही है, इसका मतलब आपका सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। लेकिन दोस्तों अभी भी सबसे बड़ा सवाल बचा हुआ है, वो ये है कि क्या ये सिर्फ टेक्निकल फेल्योर है या एक डीपर स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम। अगर आपको मैं इसका हिडन इशू बताऊं तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि आपको पता होना चाहिए कि जो नाविक के एटॉमिक क्लॉक्स हैं दोस्तों, वो तो इंडिया ने खुद डेवलप किए ही नहीं हैं। और जब कोर टेक्नोलॉजी इंपोर्टेड होती है तो आपने हमेशा देखा है इंडिया ने ऐसे ही प्रॉब्लम फेस किए हैं, क्योंकि जब भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है तो इंडिया की डिपेंडेंसी किसी दूसरे देश पर पड़ जाती है। तो कंट्रोल आपके पास नहीं होता है और यही इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी ही हिंदुस्तान के लिए घातक बनती जा रही है। इसलिए सबसे बड़ा वीकनेस अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी है, जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटजिक वीकनेस है। और अगर हम इसको दूर नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पर दोस्तों हमें इस तरीके के चैलेंजेस और फेस करने पड़ेंगे। अगर मैं इसके ग्लोबल कंपैरिजन की बात करूं कि अदर देशों में क्या सिचुएशन है, तो आपको पता होना चाहिए यूएसए के पास उसका जीपीएस है जिसमें 30 सैटेलाइट से ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। चाइना का बीडो है जिसमें 35 से ज़्यादा सैटेलाइट्स वो यूज़ कर रहा है, और यूरोप का गैलीलियो है। तो ये 25 प्लस सैटेलाइट यूज़ कर रहे हैं और इनकी स्ट्रेंथ देखिए। और अब आके देखते हैं इंडिया का नाविक। इंडिया का नाविक दोस्तों 7 सैटेलाइट्स के साथ लॉन्च किया गया था और अभी इफेक्टिवली फंक्शनिंग ओनली 3 सैटेलाइट्स, और मिनिमम चाहिए होता है दोस्तों 4 सैटेलाइट्स। तो आप समझ सकते हो कि यही इंडिया अब नेविगेशन रेस में कितना पीछे हो गया। दिस मीन्स इंडिया इज स्टिल बिहाइंड इन द ग्लोबल नेविगेशन रेस। तो आगे दोस्तों क्या रिस्क है इसके लिए, और अगर ये चीज़ सॉल्व जल्दी नहीं होती है तो इंडिया को आगे किस तरीके के रिस्क झेलने पड़ेंगे। अगर इसको देखा जाए तो सबसे पहली बात तो वॉर में हमारा जीपीएस ब्लॉक हो सकता है, जैसा कि आपको पता है कि कारगिल वॉर के टाइम पे भी हुआ था जब हमने यूएस से उसका जीपीएस सिस्टम मांगा था। मिलिट्री के जो प्रिसीजन अटैक्स होते हैं उन पे इफेक्ट आएगा। हमारा जो
एविएशन जो शिपिंग है ये इस पर रिस्क आएगा, और हमारी जो डिजिटल टाइमिंग सिस्टम है दोस्तों ये भी डिस्टर्ब होंगी। एक तरीके से देखा जाए तो अगर नाविक फेलियर हुआ तो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न सबसे बड़ा मुद्दा होगा, और अगर ये मुद्दा सही में साबित होता है तो हिंदुस्तान को सोचने की बात है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि क्या इसरो और हमारा देश क्या कुछ कर नहीं रहा है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम प्लान कर रहे हैं, उस प्लान पर आगे बढ़ भी रहे हैं। और वो क्या प्लान है? देखिए, इसरो नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। इट मीन्स कि इसरो अपनी NVS सीरीज़ पर काम कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, हिंदुस्तान एटॉमिक क्लॉक इंडिजिनियसली डेवलप कर रहा है, ताकि आने वाले फ्यूचर पर इस तरीके की प्रॉब्लम अब हिंदुस्तान को ना फेस करनी पड़ी। इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन है कि इंडिया अब डिपेंडेंसी रिड्यूस करने की डायरेक्शन में चल रहा है। इंडिया इज़ मूविंग टूवर्ड्स रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी, और यही सबसे की पॉइंट है कि अगर हिंदुस्तान इसको टाइमली कर ले जाएगा तो शायद हो सकता है कि हम लोग वो प्रॉब्लम फेस करने से बच जाएं। तो आखिरी में दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि नाविक सिर्फ एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस का एक टेस्ट है। और अगर इस टेस्ट में हिंदुस्तान पास होता है, जैसा कि हमेशा हुआ है, तो अपनी कोर टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करेगा और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में डिसीजन लेगा। और न्यू दिल्ली नहीं दोस्तों, टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी हिंदुस्तान का अगला कदम क्या होगा। आपका क्या मानना है कि क्या इंडिया को स्पेस टेक्नोलॉजी पर और एग्रेसिव इन्वेस्ट करना चाहिए? कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताइए। और अगर आपको जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस का डीप एनालिसिस चाहिए तो मेरे चैनल नेशन इनसाइट विथ विकास मिश्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरीके की न्यूज़ बराबर मिलती रहे। जय हिंद।